हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम का घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दो अपडेट दूंगा। एक तो पूरा कहानी सुनाऊंगा और एक क्राइम के बारे में अपडेट दूंगा। अपडेट ये है, जो हरियाणा प्रदेश में एक महिला है शादीशुदा। शादी को 8 साल हो गया और उनके बीच में पति पत्नी के बीच में एक बच्चे भी है। महिला का नाम होता है रवीना। रवीना का पति प्रवीण। दोनों खुश खुश रहते थे, लेकिन इसी बीच रवीना को सोशल मीडिया का लत लग जाती है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहती है और लोगों का रील्स वगैरह वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम देखती है। और इंस्टाग्राम का जो रील्स होती है, शॉर्ट वीडियो, वो बहुत देखती रहती है। फिर उसके मन में ख्याल आया जो वो भी कुछ वीडियोस अपलोड करेगी, डालेगी। तो वीडियो डालते हैं। अब किसी महिला से किसी भी महिला हो पुरुष हो, किसी से दोस्ती करने का आजकल का एक आसान तरीका है, एक आसान दौर है, वो है सोशल मीडिया। चाहे आप सामने वाले को जानो या ना जानो, सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी होती है, दोस्ती होती है, फिर दोस्ती इतना आगे बढ़ता है कि बहुत कुछ हो जाता है। वैसे ही इस मामले में भी हुआ। रवीना जैसी पोस्ट करती है, कई सारे पोस्ट किया और वीडियोस बनाया, कभी डांस करते हुए, कभी वो अलग अलग तरीके से वो पोस्ट किया। एक लड़का है, वो जब रवीना का पोस्ट पर उसके नज़र पड़ता है तो उसे वो अच्छा लगने लगा। तो उसने उस लड़के का नाम होता है सुरेश। सुरेश जो है रवीना का जितने भी सारे पोस्ट था, सारे पोस्ट पर लाइक कर देते हैं और कुछ कुछ पोस्ट में तो कमेंट भी करता है। जब दोबारा रवीना सोशल मीडिया ओपन करता है, ऐप ओपन करता है, तो दिखता है कि बहुत सारे लाइक आया, बहुत सारे कमेंट्स आया। तो उसने चेक किया किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। तो देखा कि एक ही प्रोफाइल से सारे लाइक आया, सारे पोस्ट पर लाइक आया और कमेंट भी बहुत सारे किया। कमेंट पढ़ के मुस्कुराया और लाइक देखकर उसने उस प्रोफाइल पे विजिट किया, सुरेश का प्रोफाइल से। अब जब उससे उसका भी कुछ पोस्ट में उसने लाइक किया, फिर क्या, धीरे धीरे अब दोनों जो मैसेज बॉक्स है उसमें मैसेज करने लगा, जो थैंक्स वगैरह करने लगी, जो आपने मेरे सारे पोस्ट पर लाइक किया। तो सुरेश भी कहने लगा आप इतनी खूबसूरत हो, आप इतने अच्छे पोस्ट करते हो, आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हो, तो इसीलिए हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए सारे पोस्ट पर हमने लाइक किया, कमेंट किया, आपको बुरा तो नहीं लगा। इस तरीके से दोनों का बातचीत शुरू हुआ। अब जब बातचीत शुरू हो गया धीरे धीरे, जब भी वो ऑनलाइन आती तो उससे बात करते। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाता है। फिर दोस्ती होता है तो नंबर एक्सचेंज हो जाता है। रवीना से नंबर मांगते हैं सुरेश, रवीना भी नंबर दे देते, अपने बारे में सब कुछ बता देते। मेरी शादी को अब दोनों शादीशुदा था, सुरेश भी शादीशुदा है। अब दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करता है। फिर क्या, व्हाट्सएप में बातें होती है, कॉल पर बातें होती है। इसके भनक जो है प्रवीण को लग जाता है, जो रवीना का पति होता है। जब प्रवीण को लगता है इसका भनक लगता है, तो प्रवीण ने रोकना चाहा। पति है, आखिर पत्नी गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहा है, इस वजह से उसने रोक टोक लगाना शुरू किया। जब भी रोक टोक लगाना शुरू किया, रवीना को बहुत बुरा लगने लगा। प्रवीण अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा होती, नाराज होती, दोनों के बीच में झगड़ा होता, विवाद होता। तो इसी बीच रवीना जो है सारी बात सुरेश को भी बताती, जो ऐसा ऐसा करते, वैसा ऐसा करते। सुरेश कहता अगर इतना तकलीफ देते तो उसे तुम अलग क्यों नहीं हो जाते। फिर रवीना कहता अगर अलग हो जाऊंगी तो कौन मुझे अपनाएगा। सुरेश कहता है मैं हूं ना। तो ये सारी बातें होते होते इन दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ा, दोनों मिलने लगे। फिर क्या, एक दिन प्रवीण और रवीना के बीच में बहुत झगड़ा होता है। तभी रवीना जो है घर से चली जाती है। ये बात होती है 25 मार्च 2025 की बात है। अब 25 मार्च को जब रवीना घर चली जाती है, अपने घर छोड़कर मायके चली जाती है, फिर वो 4 दिन बाद 29 मार्च को, बल्कि 25 मार्च को रवीना जो घर गई थी, घर छोड़कर बाहर गई थी, उसके बाद कुछ ही पलों में वो आ जाती है, कुछ ही समय में आ जाती है। फिर उसके बाद रहने लगते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद ही 26 मार्च आता है। 26 मार्च से प्रवीण का कुछ पता नहीं चल रहा था। सारे लोग ढूंढ रहे थे वहाँ मोहल्ले में, घर वाले तो पता ही चला, फिर मोहल्ले में पता चला, धीरे धीरे दिन बीता। 4 दिन बाद 29 मार्च 2025 की बात है ये। उस दिन जो है प्रवीण का लाश मिलती एक नाली से। अब जब लाश मिलती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, जो किसी ने मार कर फेंक दिया, मर्डर हो गया, यहाँ पत्नी का बहुत बुरा हाल है, पति का मौत हो गया, वो भी इस तरीके से मौत दिया गया। फिर धीरे धीरे खंगाला तो पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं था, घर वाले ने बताया, पड़ोसी ने बताया।
रवीना के सारे कॉल डिटेल खंगाले तो एक नंबर सामने आया, सुरेश का नंबर, जो उससे बातें होती थी। लेकिन ये कोई सबूत नहीं होता किसी का मारने का, किसी को हिरासत में लेने का। इस वजह से पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था। अब जिस जगह पे प्रवीण का बॉडी मिला, कोई ना कोई तो वहाँ पे फेंक के गया होगा, तो वहाँ के जो सीसीटीवी है खंगालते हैं। जब सीसीटीवी खंगालते हैं तब पता चलता है रात के दरमियान एक बाइक वहाँ जाते हुए दिखाई दिया, और बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे। एक तो चला रहे थे और 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। ज़रा जूम करके जब उस सीसीटीवी को देखता है तो उसमें पता चला जो चलाने वाला होता है सुरेश होता है, और जो पीछे बैठी थी वो एक महिला, वो रवीना होती है, और जो बीच में बैठा था, बल्कि बैठा कर रखा गया था, वो प्रवीण था। प्रवीण उस टाइम जिंदा नहीं था। प्रवीण को इन दोनों ने ले जाकर उस नाली में फेंक दिया, लेकिन उससे पहले ही प्रवीण का मौत हो गया था। अब पुख्ता सबूत पुलिस के पास थी। पुलिस अब रवीना जो भी एक्टिंग कर रही थी, रवीना को पकड़ती है, पुलिस थाने ले जाता है, सख्ती करता है। रवीना पूरी बात बताता है, जो मैं परेशान हो चुकी थी, इस वजह से मैं और मेरे बॉयफ्रेंड सुरेश ने मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया, और उतार देने के बाद उसको नाली में जाकर फेंक दिया। तो उसके बाद पूरा सबूत मिल जाती है, सारे उसका कबूलनामा हो जाती है, सुरेश को भी पकड़ता है और दोनों को कोर्ट पेश करने के बाद जेल भेज देता है। दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी, और उस डेड बॉडी की वहां से निकालकर हमने जेच भिवाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा, तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो तिक्की और नाश थी। उसके बाद सन भी वहां पहुंच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीजें हमने FSL के लिए आके भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी, और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीजें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है और हत्या करके वहां पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों हत्या की? कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है, वो यूट्यूब पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इन आपस में झगड़ा हुआ, फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर ये पारिवारिक हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। तो साथी सर इसके साथ वो भी इसी उसमें है। अगर बात करें कोई आपसे आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। हत्या कैसे की है? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चद्दर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी, और एक जो उसकी मृतक पत्नी एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे हत्या। सीसीटीवी फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं, जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीजें हम साथ जोड़ेंगे। अब इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कितने लोग सर इसमें अभी पकड़े? उसकी पत्नी और उसका जो साथी था सुरेश, उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कुछ कबूला है सर अभी तक? हाँ, उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये साथी आसी प्रेम नगर का रहने वाला। बच्चे वगैरह सर जो महिला के एक लड़का है वो जो तकरीबन 6-7 साल का है, और उसकी जो है उसके भी 2 बच्चे। शादी कितने साल पहले हुई? उसकी 9-10 साल के आसपास हुई। अभी तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं, फिर भी तफ्तीश अभी हम पूरी गहनता से कर रहे हैं। अगर कोई और चीज इसमें सामने आएगी तो उसको भी हम साथ जोड़ देंगे। अभी कुछ सर हत्या वगैरह जो करेंगे सबूत वगैरह? हाँ, जो मोटरसाइकिल वगैरह हमने बरामद करी है जिस पर इन्होंने ड्रॉप किया था वहाँ पे, और जो चुन्नी वगैरह भी हमने बरामद करी है जिससे गला दबा था। ये सब कहाँ पाया गया सर उसका? ये जो है अपना गंदा नाला है उसमें। ये तो था हरियाणा प्रदेश का। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो मुस्कान के बारे में। सौरभ और मुस्कान, जो मुस्कान रस्तोगी है, अपने पति को मारकर ड्राम में फेंक कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है, और कुछ दिन बाद आने के बाद अपने माँ को सारी बात बताती है, जो मैंने इस तरीके से अपने पति को मार दिया। फिर माँ ने पुलिस को बताया, फिर पूरा केस का खुलासा हुआ। और उसी मुस्कान के घर से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पे फिर से एक कांड होता है। एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और ये जो मौत के घाट
उतारने का जो एक नया तरीका है, वाक़ई आप सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएँगे। तो मेरठ में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया है अमित। अमित जो है घर में जो टाइल वगैरह लगाने का काम करता है और अमित शादीशुदा है। अमित का शादी जिस महिला से हुआ था उसका नाम होता है रविता। रविता और अमित के बीच में 8 साल को हो गया शादी को और 3 बच्चे भी हैं, तीनों छोटे-छोटे बच्चे हैं। लेकिन 12 अप्रैल 2025 की बात है ये, यानी कुछ दिन पहले की बात है। 12 अप्रैल 2025 को अमित जब घर पर सो रहा था रात के दरमियान, वो चारपाई पे लेटा हुआ था, गर्मी का मौसम है तो घर के बाहर चारपाई पे लेट जाता है। जब सुबह 13 अप्रैल को रविता अपने पति को उठाने जाती है तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तब ये वो चीखती है, चिल्लाती है। जब चीखती है, चिल्लाती है, अमित का भाई वहाँ पर बगल में ही था, एक ही घर में था, तो आ जाते, जो क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रही हो? तो रविता कहती है, देखो ना तुम्हारा भैया कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और तुम जरा जगाओ। तो अमित का भाई जो है, अब उस टाइम अमित के ऊपर एक कंबल ढका हुआ था। गर्मी का मौसम में बाहर सोया गर्मी की वजह से, लेकिन कंबल ढका हुआ था। कंबल को जैसे ही हटाता है, कंबल के नीचे एक जहरीला सांप मौजूद रहता। इतने में चीख पुकार मच जाते, सारे लोग आ जाते हैं और सारे लोग अपने नंगा आंखों से देखता है कि अमित के चारपाई पे अमित जब सो रहा होता है उसके साथ एक सांप भी सो रहा था, वो जहरीला। उसका वीडियो भी बनाता है और फिर लोगों को पता चलता है अमित को कई जगह पे सांप ने काटा और जिसके चलते अमित का मौत हो गया। अब एक अननेचुरल डेथ है, यानी सांप ने काटा, मौत हुआ, लोगों का हंगामा, वहाँ पे एकदम लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है, आसपास के गांव का भी लोग आ जाता है। इसमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जो हमारे गांव में ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेता है। सारे लोग ने वीडियो, उस टाइम तो सांप भाग गया था, सारे लोग वीडियो दिखाया, जो जिस टाइम अमित को जगाने गया उसके बिस्तर पे सांप था। पुलिस ने भी सोचा जहरीला सांप ने काटा। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ रविता के रो रो के बुरा हाल, पति का मौत हो गया। अब 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, लोग फुसफुसा रहे थे। फिर क्या, बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम होता, पोस्टमार्टम का इंतज़ार करता है। 16 अप्रैल सबको लगा था जो ये सांप ने काटा, अब इस पर क्या कर सकता है। लेकिन 16 अप्रैल 2025 को जब इसका रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, सारे लोगों का होश उड़ जाता है, पुलिस वाले का भी पैर तले जमीन खिसक जाता है। क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया, सांप ने तो एक जगह पे काटा तो था अमित को, लेकिन जिस टाइम अमित को सांप ने काटा उस टाइम अमित का मौत हो चुका था। अगर सांप बाद में काटा, अमित को मारा किसने, अमित का मौत कैसे हुआ? तो पता चला, पोस्टमार्टम ये भी बताती है, जो अमित को गला घोटकर मारा गया। फिर क्या, अमित को जैसे ही गला घोटकर मारा गया ये रिपोर्ट में पता चलती है, तो अब पुलिस का काम रहता है सच्चाई पता करने का। अमित को किसने मारा, क्यों मारा, अमित के साथ किसका दुश्मनी है, किस वजह से अमित को मारा। जब ये सारी पुलिस आप खंगालने लगा तो एक कहानी सामने आती है। कहानी है रविता का। रविता और अमित का शादी 8 साल पहले हुई थी, 3 बच्चे हैं। अमित टाइल लगाने का काम करता है। जब टाइल लगाने का काम करता है उसके साथ और भी उसके करीबी काम करता है। एक लड़का है जिसका नाम होता है अमरदीप। अमरदीप भी अमित के साथ टाइल लगाने का काम करता है। दोनों में दोस्ती होता है, एक ही जगह में काम करता है। जब दोस्ती होता है तो अमित के घर आना जाना उसका लगा रहता है, अमरदीप का। अमरदीप जब अमित का पत्नी रविता को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसका दिल जो है रविता के ऊपर आ जाता है। उसकी नज़र जब रविता को देखता है, रविता को देर नहीं लगती समझने में, जो अमरदीप आखिर मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। इस बात को वो अपने पति को नहीं कहती, वो छुपा देती है। उसे भी अच्छा लगने लगा, जो कोई तो मुझे प्यार से देख रहा है। 3 बच्चों की माँ है, फिर भी उसे कोई प्यार से देख रहे। उसे समझने देर नहीं लगा। अब वो भी धीरे धीरे रविता जो अमित का पत्नी है, वो भी अमरदीप को इशारा करने लगी। अब दोनों में इशारा शुरू होने के बाद फिर दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते और घंटों घंटों बातें करते हैं। अमित के साथ रहते हुए अमरदीप काम करते हुए उसके पत्नी से बातें करता। अमित जब पूछता तो कहता मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बातें करता हूँ। यही सब सिलसिला चला। फिर बाद में जब पता चला अमित को, जो मेरी ही पत्नी से अमरदीप बातें करता, अमित को बहुत बुरा लगा। दोस्त से तो बहुत नाराज हुआ ही, बताया नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो गुस्सा अपने पत्नी के ऊपर होता है।
नाराज़गी होती है। वो घर आने के बाद इस बात से डिस्कस करते हैं, जो तुम 3-3 बच्चों की माँ हो, अमरदीप का क्या है? तुम तो कम से कम ख़्याल करो, हमारी इज़्ज़त का ख़्याल करो, तुम 3 बच्चों की माँ हो और तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। इस पर रविता उलझ पड़ते अपने पति से। जब उलझ पड़ते हैं पति से, तब दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा धीरे-धीरे घरवाले को पता चलता, फिर आस-पास के लोगों को पता चला। अब ये पति-पत्नी का जो जिस वजह से झगड़ा हुआ, उस वजह भी महिलाओं को पता चला। जो रविता का अमित का दोस्त जो अमरदीप आता था, उससे उसका अफेयर है, उससे वो मिलती है, उसके साथ वो गंदा काम कर रही है, सारी बातें महिला में बातें होती, बहुत बदनामी की बात है। इसी में दोनों में आए दिन अक्सर झगड़ा होता था। फिर जो 13 मार्च बल्कि 12 मार्च को ही मंदिर जाना था। अमित ने कहा चलो आज मंदिर का जाते और देवी देवताओं को दर्शन करता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करता है, बल्कि मैं ये मानता हूँ, जो मंदिर में जो जिस मूर्ति को रखा जाता है वो भगवान नहीं होता, बल्कि देवी देवताओं का मूर्ति होती है। लेकिन कुछ सारे लोग कहते हैं भगवान रहते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान बस ऊपर वाले हैं, ये तो देवी देवता है। तो देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए अमित रविता को कहते हैं और 3 बच्चों के साथ मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी कुछ अनबन हो जाता है उसी अमरदीप को लेकर। जब अमरदीप को लेकर बहुत ज़्यादा दोनों की बातें होते होते दोनों गुस्सा होता है। रविता को बहुत गुस्सा आता है। रविता जो अलग जगह में जाकर बैठ जाती है। यहाँ अमित अपने 3 बच्चों को लेकर इधर उधर घुमा रहा था। इसी बीच रविता गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को फ़ोन लगा देती और कहती है जो बहुत हो चुका है, अब मेरे पति को हम दोनों के बीच में से हटाओ, ये मुझे जीने नहीं देगा, हर बात पे तुम्हारा नाम लेकर मुझे टोकता है। तो अमरदीप भी वही चाहता था, जो कैसे भी करके रविता उसका हो जाए। अमरदीप मान जाता है। फिर एक प्लान होता है। रविता कहती है, रविता को ये पता थी मुस्कान का कहानी, इसीलिए मैंने मुस्कान का नाम लिया और उसी जगह का है, 30 से 35 किलोमीटर का दूरी। सोशल मीडिया के ज़रिए वो मुस्कान की खबर उसको पता लगा था, कैसे पति को मारकर नीले ड्राम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। इससे थोड़ा आगे बढ़कर रविता सोचती है, जो ऐसा करके तो मुस्कान पकड़ी गई थी, लेकिन मैं ऐसा प्लान करूंगी, मैं उसमें पकड़ा नहीं जाऊंगी। इसीलिए वो प्लान करती है, क्यों ना जहरीला सांप का इस्तेमाल किया जाए। अमरदीप को बताती है जो तुम कहीं से भी एक जहरीला सांप का इंतजाम करो। अमरदीप इसका पता लगाता है और एक जहरीला सांप कुछ पैसों में खरीद कर लेके आते हैं। लाने के बाद अपने पास रख देता है उस सांप को। 2-3 दिन बीत जाता है। फिर मंदिर जाता है। मंदिर में जाकर झगड़ा हो जाता है अमरदीप को लेकर। अब रविता कहता है जो टाइम आ गया तुम लेके आओ, आज ही रात को इसका काम तमाम करना है। 12 मार्च को लोग मंदिर गए थे। 12 और 13 मार्च जब घर लौटा था, 12 और 13 मार्च की रात आ जाती। जो अमित होता है खाना वाना खाने के बाद सोने जाता है, चारपाई पे लेटने जाता है। इसी बीच रविता अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, तुम आ जाओ, रास्ता क्लियर है, वो सो गए, तुम उस सांप को लेकर आ जाओ। अब सांप को लेकर तो आ जाता है, लेकिन सांप को खोलते नहीं। रिस्क था, अगर सांप उन लोग को ही डांस लिया तो, अगर वो अमित को छोड़ दिया, अमित को नहीं डांसा तो, ऐसे जिंदा इंसान के ऊपर सांप छोड़ेंगे वो भागेगा, अगर सांप नहीं कट पाया तो, ये सब सोचा। इसीलिए सांप को खोलने से पहले ही अमित और रविता मिलकर, बल्कि अमरदीप और रविता मिलकर अमित का सोते वक्त जब गहरे नींद में था, दोनों मिलकर गला घोटते थे। गला घोट देने के बाद तड़प तड़प कर अमित का मौत हो जाता है। जब इन दोनों को पूरे तरह से तसल्ली हो जाता है जो अमित का मौत हो गया, तब अमित के ऊपर एक कंबल ढकते हैं ताकि सांप छोड़ने के बाद सांप वहाँ से भाग ना जाए, भागने का मौका नहीं मिलता। चारों तरफ से उसके बगल से वो कंबल उसके अंदर घुसा देते हैं और एक छोटा सा गैप रखता है। फिर सांप को उस थैली का मुंह खोलता है जिस थैली में सांप लाया था अमरदीप। सांप को लाने के बाद उस छोटी सी जगह मुंह खोलता है और एक छोटी सी जगह से कंबल के अंदर मुंह खोल के छोड़ देता है और सांप उस थैली से निकालकर अमरदीप का, जो अमित का, कंबल के घुस जाता है। फिर उसके बाद सुबह होती है 13 मार्च को, हंगामा मस्ती, ये सारी बात पता चलता है। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा, अमरदीप और रविता को जब पकड़ा, दोनों ने कबूला और अमरदीप ने बाकायदा पुलिस स्टेशन में खड़े होकर बताया जाए जो किस तरीके से इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम दोनों ने सांप का इस्तेमाल किया और सांप से कैसे कटवाया। लेकिन उससे पहले हम दोनों ने मिलकर अमित को मौत के घाट उतार दिया था। वाकई ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है, कई दिनों से देखा जा रहा है। जो पत्नी अपने आशिक के चक्कर में आकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद तो कर ही रहते, यहाँ तक कि
अपने पति को मौत के घाट अपने हाथों से उतारने लगी है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई सारे मामला है। जैसे कि आज ही मैं एक अपडेट दिया हरियाणा का, और ये तो मेरठ से है, जो कुछ दिन पहले मुस्कान ने किया था। ऐसी घटना हर रोज़ कहीं ना कहीं होते ही जा रहे हैं। वाकई ऐसे महिलाओं को कैसे समझाया जाए। वाकई उसने मुस्कान का कहानी तो सुनी थी, लेकिन मुस्कान का एंड क्या हुआ था शायद उसके बारे में रविता और अमरदीप भूल चुके थे, जो वो दोनों भी पकड़े गए और उन दोनों को भी सज़ा मिला। तो फिर इन लोगों को कैसे यकीन था जो उन लोग पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसे सोच रखने वाले को क्या कह सकता है। तो ये वो पूरा कहानी था जो मेरठ से आ रहा था कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी पूरा डिटेल आप लोगों के लिए वीडियो के जरिए बता दूँ। तो बहन अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल क्राइम आइडियाज़ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो छोड़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा मनोबल बढ़ेगा और ऐसी ऐसी कहानी जो रियल सच्ची घटना रहता है जिसको मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।